गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट ITI की ओर से डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फाइल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि फीटर ट्रेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है। फाइल एक प्रकार का कटिंग टूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले कटिंग टूल्स में ही हम लोग अगर नाम लेंगे तो फाइल का लेंगे। ये देखिए, ये एक फाइल है, फ्लैट फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा फीटर में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो वर्कशॉप में काम करते हैं वो फाइल से हम लोग 75% हम लोग काम करते हैं। तो आइए हम लोग अब जानते हैं फाइल के बारे में कि फाइल से हम लोग फ्लैट सरफेस या किसी जॉब जो हम लोग प्रैक्टिकल में बनाते हैं उससे हम लोग अनावश्यक धातु को हम लोग फाइल से रगड़ के हटाते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत ही कम धातु निकलता है, जो कि हम लोग जब इससे हम लोग फाइलिंग करते हैं तो इसको हम लोग उस समय यूज़ करते हैं जब हम लोग को एक्यूरेट डायमेंशन या में हम लोग को जॉब को बनाना होता है। तो इसमें हम लोग जब जॉब को बनाते हैं तो हम लोग को उसमें कुछ टॉलरेंस भी हम लोग को मिलता है कि हम लोग उतना तक उस डायमीटर तक हम लोग जॉब को बनाए। तो टॉलरेंस हम लोग को इसमें मिलता है 0.025 से 0.5 mm तक, कि उतना जॉब का हम लोग का टॉलरेंस रहता है कि उसके दायरे में हम लोग को रह करके काम करना पड़ता है। अब हम लोग जानेंगे कि फाइल किस मटेरियल से बनी होती है। तो फाइल हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील और अच्छे ग्रेड का टूल स्टील से हम लोग बनाते हैं। अब इसका पार्ट्स में हम लोग आते हैं। फाइल में हम लोग का होता है पॉइंट, एज, फेस, शोल्डर, हील और टैंक। तो हम लोग पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये पार्ट्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहले पॉइंट, तो ये हमारा अगला पोर्शन जो है ये पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इसके पास आता है फेस, तो ये फ्लैट जो है हम लोग का, ये फ्लैट, इसको हम लोग फेस बोलेंगे दोनों साइड। इसके बाद आता है एज। एज का मीन्स होता है किनारा, तो ये एज हुआ हमारा किनारा, एज। इसके बाद शोल्डर, तो शोल्डर ये है यहाँ, ये शोल्डर हो गया। इसके बाद इसके अंदर हैंडल के अंदर जो पार्ट गया हुआ है पतला सा, वो टैंक हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब हमारा पार्ट्स है। अब इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो लेंथ हम लोग शोल्डर से टिप तक लेते हैं, शोल्डर से पॉइंट तक। ये हमारा लेंथ हो गया फाइल का लेंथ। तो फाइल हमारा लंबाई में 100 से 450 mm तक फाइल हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग इसको वर्गीकृत कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे फाइल का, तो हम लोग इसको लेंथ में, शेप में, ग्रेड और कट में, ये 4 तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप में, कि शेप में हम लोग का फाइल कैसा होता है। तो सबसे पहले फ्लैट फाइल, तो ये जो है हमारा, ये फ्लैट फाइल है, ठीक है। इसको रफ सरफेस में फाइलिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक चीज़ देखने का है कि हमारा फाइल जो है, साइड से देखिए, बराबर नहीं है, ठीक है। आगे का पोर्शन हल्का देखिए, यहाँ से इधर टेपर है, तो ये कितना टेपर है, ये 1/3 भाग, ये टोटल फाइल का 1/3 भाग हम लोग का टेपर है, और 2/3 भाग समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक बराबर है, और 1/3 भाग टेपर में बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा हाफ राउंड फाइल। तो यहाँ पर और एक चीज़ फ्लैट फाइल में हम बताना भूल गए कि इसमें देखिए जो एज है, एज में हमारा सिंगल कट होता है, यानी कि एक ही तरफ से कट किया हुआ रहता है। ये दोनों तरफ से, दोनों एज में सिंगल कट है, ठीक है। और फेस में यहाँ
डबल कट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों साइड में डबल कट है। अब आते हैं हम लोग हाफ राउंड फाइल। तो ये देखिए, इस साइड जो है ये अर्धवृत्ताकार है, यानी कि हाफ राउंड से जैसा है, और दूसरा तरफ ये फ्लैट है। तो इस फाइल का इस्तेमाल हम लोग कर्व्ड सरफेस पर हम लोग फाइलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको फ्लैट सरफेस में भी करते हैं। जैसे इधर फ्लैट है तो इसको हम लोग फ्लैट सरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रायः इसको हाफ राउंड सरफेस या तो होल में हम लोग करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कैसा कट है। जिधर हाफ राउंड है, जिधर वृत्ताकार है, इधर सिंगल कट किया हुआ है, इधर सिंगल कट है, और इसका फेस या फ्लैट है, इधर डबल कट है, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल की ओर जाते हैं, जो कि है हमारा राउंड फाइल। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड फाइल है, ठीक है, ये राउंड ही है पूरा। तो इसको हम लोग होल को फिनिश करने में यूज़ करते हैं, और हाफ राउंड में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो कट है वो सिंगल कट कटी हुई है, एक ही तरफ से कट किया हुआ है। नेक्स्ट फाइल है स्क्वायर फाइल। अब जैसा नाम है वैसा फाइल भी है। अब स्क्वायर यानी कि ये चारों भुजा इसका बराबर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग स्लॉट खांचा फाइलिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि किसी किनारा में भी फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 90 डिग्री में इसका एंगल बना हुआ है। तो इसको हम लोग कोना को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो कट किया हुआ है इसमें डबल कट है, ठीक है, ये ज़्यादा मेटल निकाल सकता है, इसलिए इसमें डबल कट है। इसके बाद आता है ट्रायंगुलर फाइल, ठीक है, ये ट्रायंगुलर है। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोनों का मेटल को साफ करने के लिए। स्लॉट का जो किनारा है उससे मेटल को साफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो एंगल बना हुआ है प्रत्येक कोन का, ये 60 डिग्री में एंगल बना हुआ है। 60 डिग्री से कम का एंगल में हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें सिंगल कट दांत कटा हुआ है। अब आता है हमारा हैंड फाइल, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे इस फाइल में कि इसका जो पूरा बॉडी है ये पूरा पैरेलल है, ठीक है, ये एक बराबर है शुरू से अंत तक। इसका दूसरा नाम भी एक है, सेफ एज फाइल। तो अब इसको सेफ एज फाइल हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको जानना जरूरी है कि एज, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि एज किनारों को बोला जाता है। तो सेफ एज यानी कि एक इसका किनारा सुरक्षित है। तो यहाँ देखेंगे कि एक किनारा में एज में दांत कटा हुआ है, लेकिन दूसरा किनारा में दांत नहीं है, ठीक है। तो इसका जिस किनारा में दांत नहीं है वो सेफ एज हो गया। इसी के कारण इस फाइल का नाम सेफ एज रखा गया है। इसको उस जगह प्रयोग करते हैं जहाँ पर हम लोग को किनारों को बचाना हो, ठीक है। मान लिया जाए हम किसी जॉब में हम लोग उसको 90 डिग्री एंगल में हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक किनारा उसका अभी फाइलिंग करना बाकी है। तो दूसरा किनारा को बचाने के लिए हम लोग इस सेफ एज का इस्तेमाल करते हैं कि जो किनारा हमारा एक्यूरेट बन चुका है उस किनारे में हम लोग सेफ एज साइड को हम लोग रखेंगे और हम लोग फाइलिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि जिस किनारा में भी ये एज सेफ एज यहाँ पर ये टकराएगा तो उसमें कोई क्षति नहीं होगा, कोई दाग नहीं होगा, वो सेफ होगा और दूसरा किनारा भी हमारा परिशुद्ध में बन जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको सेफ एज बोलते हैं। अब इसमें जो फेस में कटा हुआ है ये डबल कट कटा हुआ है, ठीक है।
और एक फाइल होता है जो कि है नाइफ एज फाइल। तो वो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि नाइफ एज फाइल जो होता है वो 30 डिग्री से कम का एंगल में काम करने के लिए उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो प्रायः छुरी के जैसा दिखने में होता है, नुकीला, और एंगल उसका जो जैसे ट्रेंगुलर में इसमें 60 डिग्री है, तो उसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री से कम का होता है, जिससे हम लोग उससे कम एंगल में हम लोग उसको काम कर सकें, क्योंकि उस खांचे में हम लोग का दूसरा फाइल नहीं फिट हो सकता है, उसमें फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ टूल्स लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।